नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सहानी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार स्पीच लेके आया हूं, जिसको आप स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर तैयार कर सकते हैं। तो आपको अपनी स्पीच कैसे देनी है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं और मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर पूरी स्पीच आपको बताऊंगा, जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए मैं अपनी स्पीच को शुरू करता हूं। स्टेज पर पहुंचते ही कहें, माननीय मुख्य अतिथि, शिक्षक, माता पिता और मेरे सभी प्रिय मित्र, आपको मेरा नमस्कार। मैं सतीश कुमार साहनी। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस वर्ष हम अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मित्रों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह बहुत ही गर्व की बात है, हम आजाद भारत का हिस्सा हैं। मंगल पांडे, महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए भारत को 200 साल पुरानी अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाई। कई लोगों को यहाँ नहीं पता होता है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर होता है। तो आपको बता दूं मैं कि भारत की आजादी यानी 15 अगस्त 1947 के 3 साल बाद यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत एक गणतंत्र देश बन गया। स्वतंत्रता दिवस का अर्थ है पूर्ण आजादी। यह भारत के लोगों के लिए सबसे शुभ दिन है, क्योंकि बहादुर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बहुत कष्टों और बलिदानों के बाद भारत को ब्रिटिशों से स्वतंत्र करवाया। 15 अगस्त भारतीय इतिहास में और हर भारतीय के दिल में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। साथ ही पूरा देश 15 अगस्त को पूरी देशभक्ति की भावना के साथ आजादी का जश्न मनाता है। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के लाल किले में पहली बार हमारे तिरंगे झंडे को फहराया। तब से हर साल भारत के प्रधानमंत्री हर साल लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं, जिसमें वह कई बड़ी घोषणाएं भी करते हैं। आजादी के बाद से हर साल भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर भारतीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं और भाषण भी देते हैं। इस वर्ष पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 15 अगस्त पर भाषण देंगे। पीएम मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री पद पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले स्वतंत्र भारत में जन्मे व्यक्ति हैं। पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और आरएसएस के सदस्य भी रहे हैं। हर साल हम लाल किला नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसके अलावा सेना कई कार्य करती है, जिसमें स्कूली छात्रों द्वारा मार्च पास्ट के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होते हैं। 15 अगस्त पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिन्हें हमने इस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए बलिदान किया था। इस दिन हम अपने मतभेद भूलकर एक सच्चे राष्ट्र के रूप में एकजुट होते हैं। हम अपने देश में बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और सभी सरकारी इमारतों को तिरंगे की रोशनी से सजाया जाता है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सरकारी दफ्तर में स्वतंत्रता दिवस पर क्विज, स्वतंत्रता दिवस पर कविता लेखन, स्वतंत्रता दिवस पर भाषण प्रतियोगिता, स्वतंत्रता दिवस पर निबंध प्रतियोगिता, स्वतंत्रता दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता और स्वतंत्रता दिवस पर स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा हर अधिकारी और कार्यालय के कर्मचारी, चाहे निजी हो या सरकारी, सभी को झंडे फहराने और हमारे राष्ट्रगान गाने के लिए कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है। इसके अलावा हमारे स्वतंत्रता दिवस को मनाने के कई अन्य कारण हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने देश की खातिर अपना बलिदान दिया।
इस दिन हमारे देश का प्रत्येक नागरिक उन्हें श्रद्धांजलि देता है। स्कूल और कॉलेज हमारी स्वतंत्रता का जश्न मनाने और इन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न कार्यों का आयोजन करते हैं। इसके अलावा छात्र इन कार्यक्रमों में प्रदर्शन करते हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को दर्शाते हैं। हमारे देश के युवाओं में राष्ट्र को बदलने की शक्ति है। वैसे किसी ने सही कहा है, भविष्य युवा पीढ़ी पर टिका है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम राष्ट्र की सेवा करें और अपनी कंट्री को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। स्वतंत्रता दिवस मनाने का एक मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को इस देश के लिए, उनके लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए किए गए बलिदानों से अवगत कराना है। सबसे उल्लेखनीय यह उन्हें बताता है कि कैसे हमारे देश को अंग्रेजों के समर्थन से आजादी मिली। इसके अलावा यह उन्हें पिछले वर्षों में हुए विकास से अवगत कराता है, उन्हें हमारे भविष्य और करियर के बारे में गंभीर बनाने के लिए जो उन्होंने हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए आगे रखा है। इस योग करने के लिए अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करना आसान नहीं था और यह हमारे स्वतंत्रता सेनानी के संघर्ष और कठिनाई के कारण है जो अब हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हम उस लंबी लड़ाई को याद करते हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी थी और बलिदान किया था, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद आदि के बलिदान को याद करने का दिन है, जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। आज हम महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के कारण कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम उस भयानक क्षण की कल्पना नहीं कर सकते हैं जिसका सामना हमारे पूर्वजों ने किया था। वे हमेशा हमारी यादों और पूरी जिंदगी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आजादी के कई वर्षों के बाद अब हमारा देश विकास के सही रास्ते पर है। आजादी के बाद से हमारे देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, कृषि, विनिर्माण और शिक्षा और कई क्षेत्रों में विकास किया है। अब भारत सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के लिए जाना जाता है। इसलिए हमें भारत में पैदा होने पर गर्व महसूस करना चाहिए। यह दिन हम सभी भारतीयों के लिए एक शुभ अवसर है। भारत का स्वतंत्रता दिवस सभी भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और साथ ही खुशी का दिन है और इतिहास में हमेशा रहेगा। यह वह दिन है जब हमें भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कई वर्षों तक कड़े संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। हम भारत की आजादी के दिन को याद रखने के लिए हर साल इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान कुर्बान कर दी। सन 1947 में ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त के दिन भारत को आजादी मिली। आजादी के बाद हमें अपने स्वयं के राष्ट्र, हमारी मातृभूमि में हमारे सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। हम सभी को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और अपने भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि हमें एक आजाद भारत के आंचल में जन्म लिया। भारत के इतिहास से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कड़ी मेहनत की थी और कैसे अंग्रेजों के क्रूर व्यवहार का सामना किया था। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ब्रिटिश शासन से भारत के लिए आजादी कितनी मुश्किल थी। यह आजादी कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और 1857 से 1947 तक कई दशक संघर्ष करने के बाद मिली। भारत की आजादी के लिए सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे ने आवाज उठाई थी। उसके बाद कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आजादी के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष किया, जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए जवानी में ही अपनी जान गंवा दी। हम सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के संघर्षों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। गांधी जी एक महान भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों को अहिंसा का एक बड़ा सबक सिखाया। गांधी जी अकेले थे जिसने अहिंसा की मदद से स्वतंत्रता पाने के लिए भारत का नेतृत्व किया। आखिरकार लंबे वर्षों के संघर्ष का परिणाम 15 अगस्त 1947 को सामने आया जब भारत को आजादी मिली।
हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें शांति और खुशहाली की भूमि दी है, जहां हम बिना डर के रह सकते हैं और पूरे दिन हमारे देश में आजाद पक्षी की तरह आनंद ले सकते हैं। हमारी सरकार चुनने और दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र का आनंद लेने के हमारे पास पूर्ण अधिकार हैं। हाँ, हम स्वतंत्र हैं और पूरी तरह से आजाद हैं। हालांकि हमें अपने देश की जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपने देश से किसी भी आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। हमें उन लोगों की तरह देशभक्त होने की कोशिश करनी चाहिए जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। इस महान राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में जानने के द्वारा भारत को गर्व करने का वादा किया गया है। आइए हम सब मिलकर काम करें और अपने देश को विश्व का महान देश राष्ट्र बनाएं। मैं सतीश कुमार साहनी इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी से निवेदन करता हूं कि आज आप यह संकल्प लें कि आप खुद को भारत के प्रतिशोधी, संवेदनशील, अनुशासित नागरिक के रूप में सुधारेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।